एक लाइन का एजेंडा है, जो गुणी प्रकाश ने पाप किया ਉਹਦੇ मुताबिक सजा दी जाए। ਅਸੀਂ कोई नवी गल नहीं करते। सरकार जितना सज्जन कुमार टाइटलर वर्गे ਨੂੰ बचाना चाहती सी, मौजूदा सरकार गुणी प्रकाश वाले लोगों ਨੂੰ बचाना चाहती है, क्योंकि ਅਸੀਂ ਅੱਜ सरकार ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, सरकार ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਆ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ 11 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਭ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਲਈਏ, सरकार ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ ਕਰੀਏ ਭਾਈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਕਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣਗੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਢੀਠ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਵਿਗੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਢੀਠ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ खुद के एक्सपीरियंस को गल दसदा पिया। गुरु साहब की हाजरी च असी गाजीपुर तो चले उदण 26 जनवरी वाले दिन, ते सानू करते 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 ITO ते पहुंच गए। ITO ते मैं फोना ते लगा होया सीगा, असी एक पासे फुल्लां दी वर्खा करके ते दूजे पासे जा रहे सीगे। मैं अपने ड्राइवर नूं कहा ITO कित्थों पहुंच गया? जगदीप जी तुसीं नाल सीगे? जगदीप तुसीं नाल नहीं सी, जगदीप जी नाल सी मेरे। मैं कहा जी तुसीं नाल सी मान साहब? ਉਹ मैं कहा आप ITO ते कित्थे आ गए हैं? कहता मेरा ड्राइवर कहता सरदार जी पता नहीं रास्ता ही ऐसे बना रखा उन लोगों ने। साढ़े तो ध्यान च बड़ी हैरानगी हुई भी असी गाजीपुर तो चले ते सीधा ITO पहुंच के सारे रास्ते यहो ਜਿਹੇ बना रखे सी। सरकार ने बड़े तरीके ने एक विरोधबंदी की भी इन्हां नूं दिल्ली च वाड़ के अफरा तफरी मचा के इन्हां नूं गुंडे बदमाश पेश करिए। और तुसीं देखिया होगा 26 जनवरी नूं 11:30 बजे तो सारे टीवी चैनल ते अचानक चलने लग पिया कि जी तिरंगे का अपमान, खालिस्तानी, विदेशी फंडिंग, चाइना, जापान, किदे नाम, पाकिस्तान, कनेडा, अमरीका, सब के नाम शुरू हो गए। ऐ नहीं सी कि अचानक हो गए, नहीं। टीवी चैनल सवेरे 6 बजे इसकी जानकारी दी गई सी भी दिल्ली अंदर जो यहो ਜਿਹੇ हालात बनणगे तुसीं इमीडिएटली इन्हां ते हमला करना है। और हमला किहदे ते हो रहा सी? हमला किसान जथेबंदियों ते नहीं हो रहा सी, हमला केवल सिखां ते हो रहा सी। नाम लैके ये कहा जा रहा सी सिख नूं फ्रेम च दिखाया जाता सी। जेड़ा सिख दा कोई भी पुरानी वीडियो कट के जे उत्ते पुलिस वाले ने हमला किया उन्हें रोकने वास्ते अगे धक्का मारे, वो धक्के का शॉट दिखाया जाता सी। पुलिस ने उत्ते हमला किया नहीं दिखाया जाता सी। सिलेक्टिव शॉट दिखा के टीवियां ते फ्रेमां ते इन्ना बदनाम करने की कोशिश की कि तुसी यकीन मन्नो खालसा जी असीं दिल्ली च रहने वाले लोग हाँ। 26, 27, 28, 29 3 दिनों के अंदर अंदर इन्ना जहर भर दिता सी दिल्ली के लोगों के मनां च, इन्ना जहर भरता सी इस सरकार ने। सानूं ऐ देखण लग पे सी जिवें असीं पता नहीं कितना गुनाह करके आए हैं। असीं आके टीवी चैनलों ते अपने परिवारों नूं भी एड्रैस किया, वीडियो पा के कि आपां कोई गुनाह नहीं किया। ये तुहानूं बदनाम करने वास्ते, तुहानूं डराउण वास्ते लाल किले नूं हवा बना के रख दिता है। असीं जाके लोगों च असीं उन्हां लोगों नूं पुछ के टीवियां ते रौला पा के पुछया किहड़ा लाल किला, ये लाल किला कदों तो पूजा का स्थान बन गया? ये लाल किले दीयां दीवारां एवें लाल नहीं, लाल किले दीयां दीवारां पत्थर नहीं, बल्कि तुहाडे वडेरियां दे खून नाल होईयां लाल दीवारां ने जिन्हों अज तुसीं पूजण नूं तुर पए जी। केवल ईरखा भाव तुहाडी ईरखा साडे नाल, इस करके तुहानूं अज लाल किला चंगण लगन लग पिया। जिस लाल किले ने इन्ने अत्याचार कीते, गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत का फरमान इस लाल किले तो होया, जिंडियाऊ तिलक लाउण के फरमान इस लाल किले तो होए, लखां लोगों का कतलेआम के फरमान इस लाल किले तो होए। उस लाल किले नूं इन्ना वड्डा इन्होंने बना दिता, सानूं बदनाम करने वास्ते फिर साडे लोगों नूं बंद किया। मैं तुहानूं अज खालसा जी मेरियां गल्लां नूं ध्यान नाल सुणिओ, विचारिओ जी, क्योंकि तुसीं साडे तो बहुत सियाणे जी। सरकारां कर की रहीआं ने, सरकारां दी मानसिकता और सोच की आ। जिहड़े लोग बंद किए गए ना, वो परपस उन्हां नूं बंद करना नहीं सी। उधर कई जथेबंदियां ने यह भी ऐलान करता कि साडे इन्हां च कोई बंदे नहीं है, साडे इन्हां नाल कोई वास्ता नहीं है। मैं उस दिन साडे पार्टी के सीनियर आगू सरदार भुंदड़ साहब के घर से, जिहड़े कि हरियाणा के प्रभारी भी ने,
मैं उन्होंने नाल विचार कर रहा सी, उन्होंने भी बहुत पुराने एक्सपीरियंस ने। मैनू क्या जी, ये भुंदड़ साहब बड़ी वड्डी साजिश करते पे है। बेसिकली ये मुंडियां नूं गलत साबित नहीं करना चाहते, ये मुंडियां के बहाने सारे सिखां नूं बदनाम करना चाहते हैं। जेकर अज ना आप स्टैंड लिया इन्हां दे पिछे, जेकर अज आपां नूं अपना ना दस्सिया, अज तो उन्होंने अतवादी दसणगे खड़िया करके, मगरों उन्होंने फोटोआं पा के सानू अतवादी वकवादी साडे बच्चों को दिल च रहना मुश्किल कर देंगे। असीं जनतक तौर पर अनाउंस किया, बिल्कुल ये बच्चे साडे ने, इन्हां दी पैरवाई करांगे। अगले दिन सवेरे जेल पहुंचे, उन्होंने कपड़े लेके गए, उन्होंने कंबल लेके गए। असीं क्या जी बाहर कढ के लेके आवांगे, किसी एक नूं अंदर नहीं रहण देंगे। साडे अपने मर जावांगे पर कौम नाल गदारी नहीं करांगे। साडे सिख आ धौण लवा दांगे पर इन्हां चों जेल च नहीं रहण दिआंगे। और तुसीं सुन के हैरान हो गए। तुहानूं मैं अज दस्सण लगा, तुसीं ये गल सुन के हैरान हो जाओगे। 1947 च मुल्क आजाद होया। 1947 तो लेके 2021 तक वहां एक ऐसा केस आ लखा सिंह सडाणे का, वहां एक ऐसा केस आ जिहदे सिर ते इनाम रखिया होवे पुलिस ने, 1 लाख इनामी दा जमानत होवे, वो भी बिना जेल गए, बिना थाने गई हुई होवे, एंटीसिपेटरी बेल। यह देश का पहला रिकॉर्ड आ गुरु तेग बहादुर साहब जी के तर सदके होया। और मेरे खालसा जी तुसीं सुन के हैरान हो गए। कई बार साडा विश्वास जो डोल जाता है। गुरु का दर, गुरु की कृपा रहमत बहुत वड्डी आ, बस फर्क इन्ना है असीं हौसले हार जाने छेती। तुसीं ये सुन के हैरान हो गए, जेड़ा भी किसान संघर्ष का वीर गुरु तेग बहादुर साहब की शरण च पहुंच गया, उन्होंने एक बार भी जेल नहीं जाना पिया, ठाण नहीं जाना पिया। 150 लोगों दी एंटीसिपेटरी जमानत हो गई, किसी को ठाणे का मुंह नहीं देखना पिया जेड़ा गुरु तेग बहादुर साहब की शरण पहुंचा। ये गुरु की कृपा है। पर साडा कि मैं दस्सिया विश्वास डोल जाता भी नहीं 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 नहीं, आप डर जाने, घबरा जाने। अपने गुरु ते विश्वास रखना सीखिए। ये कोई स्वाभाविक गल नहीं कि गुरु तेग बहादुर साहब के दफ्तर का रकाबगंज साहब दिल्ली कमेटी का दफ्तर आ, असीं इक्को गल कहने इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब की कृपा वरतदी आ। जेड़ा वीर उत्ते पहुंचा, किसी एक नूं भी दोबारा जेल नहीं जाना पिया, एंटीसिपेटरी जमानतां मिलियां ने। और अज की हो रहा, ये सानू बदनाम करने वास्ते गोरियां ने यही रस्ता अडॉप्ट किया सी। जदों गोरियां दा इत्थे राज सीगा, उन्होंने एक गल देखी भी सिख जिहड़ा है इहदी भावना काहदे नाल आ, ਉਹ लेके ਇਹਦੀ भावना एक तो गुरु दे नाल आ। फिर ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ 5 ਪੈਸੇ ਮੱਥਾ ਪਾਵੇ ਟੇਕੇ, ਭਾਵੇਂ 1 ਪੈਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਰੇ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੇਵਲ 3 ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ 3 ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂ। ਜਿੱਦਣ ਹਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। मैनू पुछदा सीगा जो 80% लोगों ने अपने 1947 की आज़ादी तो पहला फांसियां लिया, टीवी चैनल उदों क्यों नहीं पूछा बई 80% सरदार ही क्यों। सरकार जितना सज्जन कुमार टाइटलर वर्गे बचाना चाहती सी, मौजूदा सरकार गुणी प्रकाश वाले लोगों को बचाना चाहती है। क्योंकि जो ये साबित करना चाहते हैं कि तुसीं इहो जिहे हमले करो, सरकार तुहाडे नाल खड़ी है। की हो गया ना हमलियां दे नाल आपस अंदर दरारां पाउणगे, सानू पाड़नगे और सानू कल्लिया करना चाहते हैं, आइसोलेट करके साडे नाल लड़ना चाहते हैं। सो मेरा सुझाव ये आ कि तुसीं 5 बंदे या 11 बंदे तुसीं तय कर लो। आपां सरकार नूं अज दे इत्थों प्रस्ताव पास करके 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे के भेजीए भी असीं सरकार नूं 1 हफ्ते का टाइम दिंदे। साडे ये 5 नुमाइंदे 11 नुमाइंदे जिन्हों तुसीं ठीक समझ जिन्ने भी ये गलबात करनगे। साडा 1 लाइन का एजेंडा है, जो गुणी प्रकाश ने पाप किया ਉਹਦੇ मुताबिक सजा दी जाए। असीं कोई नवी गल नहीं करते, जो कानून के दायरे च सजा बनती है उन्होंने लाई जाए, मुकदमा उत्ते दर्ज किया जाए, पुलिस के अगे पेश किया जाए, आपे कोर्ट ट्रायल करे तो सजा देवे। पर पुलिस और सरकार
ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਵਾਦ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਲੜਾਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਪੁਲਿਸ ਘਰੋਂ ਨਾਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਮਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪਕਾਈਏ, ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾਵਾਦ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜੂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਤੇ ਕੋਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਆ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ 11 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਭ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਕੇ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਕਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਦੇ ਕੇ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣਗੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਢੀਠ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਵਿਗੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਢੀਠ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਬੇਸ਼ਰਮ ਸਰਕਾਰ ਆ।